हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरेटिंग बाइनरी कोड। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के लिए बाइनरी कोड कैसे जनरेट करते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी सीक्वेंस के लिए जब हम कोई टैग जनरेट कर रहे थे या कोई कोड जनरेट कर रहे थे तो जो वैल्यू हमको मिल रही थी वो वैल्यू हमें फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मिल रही थी, इस वजह से वो कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि बाइनरी कोड जनरेट कर करके भेजेंगे, जिससे क्या हो कि उसका कैलकुलेशन जो होगा वो इजी होगा। ठीक है, और एक एडवांटेज इसका ये भी होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे हम इनकोड करते हैं वैसे वैसे हम इंडिविजुअल कोड्स को भेजते जाते हैं डिकोडर के पास। ठीक है, जबकि प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा था जब पूरा कोड जनरेट हो जाता था तब वो डिकोडर के पास जाता था, वो तब उसे डिकोड करना स्टार्ट करता था। तो यहाँ इसीलिए इसे इंक्रीमेंटल इनकोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोड्स को हम बीच बीच में भेजते रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, किसी बाइनरी वैल्यू को हम स्केलिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और स्केलिंग मेथड की हेल्प से हम बाइनरी वैल्यू जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को इंक्रीमेंटल इनकोडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एल और यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था एल और यू कैलकुलेट किए जाते हैं, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो वहां पर देखते हैं, रेंज चेक करते हैं। अगर रेंज 0 से 0.5 के बीच में रेंज लाई कर रही है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये लोअर हाफ में लाई कर रही है, तो वहां पर जो कोड भेजा जाएगा वो 0 भेजा जाएगा। ठीक है, और रीस्केल किया जाएगा। ठीक है, और रीस्केल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम 2 into x कर देंगे, जहां पर x जो है वो l और u की वैल्यू होगी। इसी तरीके से हम अगर अपर हाफ में वैल्यूज लाई कर रही हैं, l और u की दोनों वैल्यूज अपर हाफ में लाई कर रही हैं, तो हम एक 1 को सेंड करेंगे कोड और रीस्केल करेंगे, और फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो 2 into x माइनस ये 0.5, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम है जैसे जनरेट बाइनरी कोड फॉर सीक्वेंस 1321, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर जो है लोअर वैल्यू इसमें लाई करेगी और अपर वैल्यू इसमें लाई करेगी, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे और कोई भी कोड सेंड नहीं करेंगे। तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो फिर आपका लोअर में लाई करेंगी दोनों वैल्यू एल और यू, या अपर में करेंगी, या एक इसमें करेगी और एक इसमें करेगी। फॉर्मूला यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, un-1 माइनस ln-1 fx xn-1। ठीक है, इसी तरीके से un इक्वल टू ln-1 प्लस un-1 माइनस ln-1 fx xn। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटीज गिवन है, प्रोबेबिलिटीज से अगर हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमें सपोज दैट a1 का फंक्शन f(1) की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यही प्रोबेबिलिटी एज इट इज लिख देते हैं। और अगर हमें मान लीजिए 2 के लिए चाहिए तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 कर देते हैं, तो हमें fx(2) मिल जाता है। ऐसे ही अगर 3 होता तो pa1 प्लस pa2 प्लस pa3, तो ये लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में जो आपके देखिए फंक्शन है और यहाँ गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो स्टेप 1 है, सबसे पहले u और 0 की वैल्यू 1 ले लेते हैं और l0 की वैल्यू 0 ले लेते हैं, मालूम है आपको। अब l1 इसके लिए निकालते हैं हम, किसके लिए, 1321 के लिए, तो 1321 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज देख लीजिए, जो आपका 1321 है ये xn की वैल्यूज हैं, जहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 4 है। जब n की वैल्यू 1 है तो xn की वैल्यू गिवन है, जब 2 है तो xn की वैल्यू इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, l1 इक्वल टू l0 प्लस u0 माइनस l0, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर fx ऑफ xn-1
एक्स एन की वैल्यू सबसे पहले हम इसके लिए देखते हैं, तो एक्स एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, जल्दी से वैल्यूज पुट करके एफ एक्स ऑफ एक्स एन की वैल्यू 1 पुट की तो ये 0 हो गया। एफ एक्स 0 की वैल्यू यहाँ से 0 ही होगी हमेशा, तो L1 हमेशा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह U1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ तक जानते हैं आप सेम रहती है 0 + 1 - 0, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला लगभग यहाँ तक सेम है। इसके बाद यहाँ एफ एक्स बस यहाँ क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। तो इसके यहाँ एफ एक्स ऑफ 1 हो जाएगा। एफ एक्स ऑफ 1 की वैल्यू यही होगी 0.8, तो इसकी वैल्यू भी 0.8 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.0 आई, 0.8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चेक करेंगे कि जो L1 और U1 की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है। तो L1 की वैल्यू तो देखिए इस इंटरवल में लाई कर रही है और U1 की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। मतलब क्या, एक दोनों अलग अलग इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो ये कोई प्रोसीजर रन नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे बिना किसी कोड को सेंड किए, ठीक है। तो हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेटर की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब स्टेप 2 करते हैं। फॉर xn = 3, ठीक है। xn = 3 के लिए भी फॉर्मूला फिर वही L2 = L1 + U1 - L1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, xn - 1। तो क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू यहाँ से 0 + U1 की वैल्यू कितनी आई है 0.8 - 0 और एफ एक्स ऑफ एक्स एन की वैल्यू 3 हो गई, तो ये एफ एक्स ऑफ 2 हो गया। अब एफ एक्स ऑफ 2 यहाँ से देखिए, तो इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें पी एफ एक्स 2 जो होगा वो PA1 + P(A2) होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0.82। तो 0.8 × 0.82 कैलकुलेट करिएगा, तो ये वैल्यू आपकी ये आ गई। ऐसे ही U2 देख लेते हैं। U2 के लिए यहाँ तक कॉमन ही रहेगा 0.8, यहाँ पर fx3 हो जाएगा। fx3 की वैल्यू देखें, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई 0.8। अब ध्यान दीजिएगा 0.656 किस में लाई कर रहा है, अपर हाफ में। 0.8 भी अपर हाफ में। जब दोनों अपर हाफ में लाई करते हैं तो जो कोड भेजा जाता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। जो कोड भेजा जाएगा 1 भेजा जाएगा। दोनों अपर हाफ में लाई कर रही हैं, बोथ लाई इन अपर हाफ, ठीक है। तो 1 सेंड कर दिया कोड और रीस्केल कर दिया। तो रीस्केल करेंगे, तो रीस्केल के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 2 × x - 0.5। तो 2x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0.656 - 0.5। अब ये कैलकुलेशन है, तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.312 और U2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ 2x - 0.5। तो 2x यहाँ पर ये 0.8 हो जाएगा, तो 0.8 - 0.5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.6, ठीक है। ये L2 की वैल्यूज हो गई, ठीक है। चेक करेंगे, देखिए ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, लोअर हाफ में, ये वैल्यू अपर हाफ में, दोनों अलग अलग हाफ में लाई कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। तो स्टेप 2 था, स्टेप 3 पे आ गए। वैल्यूज हमें U और L की ये फाइनल मिल गई, ठीक है, 0.312 और 0.6। अब स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 पे आएंगे तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हमारा एक्शन क्या हो जाएगा 2। एक्शन हमारा 2 हो गया, तो हमारा निकलेगा L3 = L2 + U2 - L2 fx xn - 1, ठीक है। तो L2 की वैल्यू कितनी यहाँ से 0.312 प्लस U2 की वैल्यू 0.6 माइनस 0.312 f(x) xn की वैल्यू यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। तो fx1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.8 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं इंटू 0.8। ये L3 की जो यहाँ से वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.312
5424, 0.5424। ऐसे ही U3 की निकालेंगे वैल्यू, तो बस यहाँ पर 0.8 था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें xn की वैल्यू क्या रख रहे थे, 2 रख रहे थे। अब xn की वैल्यू यहाँ -1 हुआ था, यहाँ 2 रहेगी, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 0.8, और दोनों को जोड़ देंगे तो 0.8 और 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 0.54816, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए ये भी अपर हाफ में लाई कर रहा है 0.5 से 1 के बीच में, ये भी अपर हाफ में लाई कर रहा है। जब दोनों अपर हाफ में लाई कर रहे हैं तो कोड जो भेजा जाएगा वो 1 भेजा जाएगा। अपर हाफ में दोनों लाई कर रहे हैं तो कोड 1 भेजा जाएगा, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो कोड भेजा गया है वो क्या भेजा गया है, 1 and 1 दिया गया, ठीक है। दोनों अपर हाफ में लाई कर रही है तो फिर से रीस्केलिंग करेंगे। रीस्केलिंग से यहाँ पर L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5424 माइनस 0.5, ठीक है। 5424.5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0848, ठीक है। ऐसे ही U3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 0.54816 54816 माइनस 0.5 इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 0.09632, ठीक है। चेक करिएगा, दोनों लोअर हाफ में लाई कर रहे हैं, दोनों लोअर हाफ में लाई कर रहे हैं, तो कोड जो भेजा जाता है वो 0 भेजा जाता है, ठीक है। कोड जो है वो 0 भेजा जाता है और फिर से रीस्केलिंग करी जाती है। रीस्केलिंग का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीस्केलिंग करिए इसकी, तो 0.0848 इंटू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1696 और U3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 0.09632, ठीक है। तो हो जाएगा 0.19264, ये हो गया। अब देखिए दोनों फिर लोअर हाफ में लाई कर रहे हैं तो फिर से 0 कोड भेजा जाएगा, फिर रीस्केलिंग होगी इसकी। ये काम हम तब तक करेंगे जब तक मिडिल इंटर एक लोअर में और एक अपर में ना आ जाए। फिर से करेंगे तो 0.1696 इंटू 2, ठीक है। तो ये जाएगा 0.3392, ऐसे ही U3 हो जाएगा 0.19264 इंटू 2, ठीक है। तो जाएगा 0.38528, ठीक है। अब फिर से देखिए दोनों लोअर हाफ में ही लाई कर रहे हैं तो फिर से कोड जो भेजा जाएगा वो 0 भेजा जाएगा, ठीक है। लोअर हाफ में कोड जब होंगे दोनों तो 0 और दोनों अपर हाफ में होंगे तो 1 भेजेंगे। अब फिर से रीस्केलिंग करें इसकी, ठीक है। फिर से रीस्केलिंग कर लेते हैं, तो रीस्केलिंग में इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों को, तो L3 इक्वल टू 2 इंटू 0.3392, ठीक है। तो जाएगा 0.6784, ऐसे U3 हो जाएगा 2 इंटू 0.38528, ठीक है। ये वाले जाएगा 0.77056, ये L3 और U3 की वैल्यू हो गई। अब फिर चेक करिए, तो ये अपर हाफ में है, ये भी अपर हाफ में है, तो अपर हाफ में है तो 1 सेंड किया जाएगा कोड और फिर से रीस्केलिंग करेंगे। फॉर्मूला फिर चेंज होके क्या हो जाएगा, L3 इक्वल टू 2
x माइनस 0.5 होता था तो x की वैल्यू 0.6784 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये जाएगा 0.3568, 0.3568, और ऐसे ही u3 जो हो जाएगा 0.77056 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये जाएगा 0.54112, 0.54112। अब चेक करें, ये लोअर हाफ में, ये अपर हाफ में। अब इसकी ना कोई कोड भेजेंगे ना इसके लिए करेंगे। अब स्टेप 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब xn की वैल्यू लास्ट वाली 1 ले लेंगे, यहाँ से L4 निकल जाएगा। L4 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, L3, ठीक है। तो 0.3568 प्लस 0.54, ठीक है, 112 माइनस 0.3568, ये करेंगे इंटू एफ एक्स ऑफ xn माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स xn की वैल्यू 1 है तो माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू बचेगी 0.3568। अब u4 की वैल्यू निकालेंगे तो इतना टर्म्स रहेगा 0.3568 प्लस 0.54112 माइनस 0.3568 इंटू, बस यहाँ पर एफ एक्स 0 की जगह 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू आपको मालूम है 0.8 है यहाँ से, ठीक है। तो 0.8 है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.504256, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, तो ये लोअर हाफ में आ रहा है, ये अपर हाफ में आ रहा है u4 की वैल्यू, ठीक है। तो एक लोअर हाफ में एक अपर हाफ में, तो इसका मतलब अब फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तक हमने एक्शन कंप्लीट कर लिया 4 स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कोड, इसके बाद में अब जब सारे ये सीक्वेंस हो जाते हैं इन कोड, उसके बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं कि एक उनको डिकोडर को एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज क्या होता है, या तो लोअर हाफ की जो वैल्यू है या जो अपर हाफ की जो वैल्यू है उसकी जो है हम बाइनरी वैल्यू भेज देते हैं। तो यहाँ पर 0.5 है तो इसकी बाइनरी वैल्यू ज़्यादा बेटर है, इजी। तो 0.5 कैसे निकालेंगे, 0.5 इंटू 2 1.0, तो यहाँ से 1 ले लिया, उसके बाद में फिर 0 इंटू 2 0, ठीक है। तो सॉरी 0 0 0 हम कितने भी 1 के बाद ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनली 1 और इसके बाद कितने भी 0 ले सकते हैं। तो हमारा जो कोड होगा वो होगा 1 1 0 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ 0। तो इस तरीके से हम अपना कोड जनरेट करते हैं, और इस कोड को जनरेट करते समय बीच बीच में ही हम डिकोडर के पास भेजते रहते हैं। और ये जो हमें कोड मिला है 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 1 0 0 0 1, इसको अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है, और इसकी अगर हम वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे डेसिमल में, डेसिमल वैल्यू, तो वही वैल्यू आएगी जो हम लास्ट वाले में जब हमने इनकोड किया था, जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हमको जो मिली थी 0.77, ठीक है, वही वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। बस क्या होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो बाइनरी में होती है, और वहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है, और यहाँ पर बीच बीच में कोड्स को सेंड किया जाता है, और वहाँ पर फाइनल कोड को ही सेंड किया जाता है। तो इस तरीके से हम अपना कोड कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।